Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome. कॉमनवेल्थ गेम के 9वें दिन भारत ने बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है। मात्र 9 घंटे में भारत ने जीते हैं 8 गोल्ड मेडल। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में भारत ने जीते हैं 8 गोल्ड मेडल। और यही नहीं, इसके अलावा भी भारत के नाम सिल्वर मेडल भी हुए हैं, ब्रोंज मेडल भी हुए हैं। और फिलहाल मेडल टेबल में भारत टॉप 4 में। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 13वां गोल्ड मेडल मिल चुका है। पूछ सकेंगे। बहरहाल ये एक मेडल के साथ हम 30वें नंबर पे हैं। और मजे की बात ये है, इसमें हमारी गलती नहीं है। देखिए, लोग ही बहुत ज्यादा है, हम क्या करें। पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का रिजल्ट आया है, लेकिन यही हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। थोड़ी सी जिसमें थोड़ी सी बेहतरी होती है, वो साथ ही ऐसा नोज डाइव होती है कि बस आप सोचते रहते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या। आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखें, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के रख दिया उन्होंने भाई। कल मैंने सारे बॉक्सिंग के बाउट देखे जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है। 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए। और अभी 3 फाइनल शायद हो चुके हैं आज, जिसमें 2 वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मिला उनको, ठीक है ना। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटिजेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे। एंड रिटर्न हमारा 1 ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज पैथेटिक यार। अगर पाकिस्तान इस एक मेडल को 4 मेडल बनाने में नाकाम रहा तो ये हार होगी हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री की, हमारी स्पोर्टिंग डायनेमिक्स की। हमारी जितने ये लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो ऑप्स करते हैं, सर आपका प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये जो हरकतें करते हैं, ये उन सब की हार होगी। और सबको आप लाइन दुरुस्त हाजिर करके, आपका बस नहीं चलेगा, आप खड़ा कर दें, लेकिन कोई आपको जवाब दे नहीं होगा, कोई आप किसी से आप सवाल नहीं पहुंच चुका है। पाकिस्तान माशाल्लाह से उन 7 ममालिक में से है जो न्यूक्लियर रियासत है। 220 मिलियन की हमारी आबादी है। हमसे बहुत कम आबादी वाले ममालिक ने बहुत सारे मेडल जीते। क्या वजह है पाकिस्तान मेडल टेबल पे नहीं था? देखिए, कोई भी टैलेंट हंट होता है या ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सब के लिए फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास माशाल्लाह 41 स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं। और मैं देख रहा था कि इनको हुकूमत पैसे भी देती है काफी। तो ये स्पोर्ट्समैन, आपने हसीब को सुना, उनको तो कोई पैसे वगैरह स्टाइपेंड नहीं मिलती। That is what the goddamn reality of Pakistani athletic industry and the athletic sports and the management and the individuals who handle it. भाभी बाबू कुरैशी की इस लेवल की बातें चलती हैं और काम चलते हैं कि पतला बंदे का दिमाग खराब होकर रह जाए कि यार ये तरीका है। मतलब पेरिस ओलंपिक्स पाकिस्तान की एथलेटिक्स के लिए एक ऐसा मोमेंट होना चाहिए था कि पाकिस्तान ने उस एक मेडल से 4 मेडल। आप ये देखें कि जो मेडल्स जिसकी आप बात कर रही है ना, हमारे पास तो 1 मेडल है, वो भी फातिमा ज़हरा की मेहरबानी है। और वो भी आई एम श्योर कि किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है और वो उसने बच्ची ने वो ले लिया। तो अदर और हमारा भी शहीदों में नाम आ गया। कटी हमारी उंगली है, लेकिन हमारा नाम आ गया शहीदों में। तो बहरहाल ये 1 मेडल के साथ हम 30वें नंबर पे हैं। और मजे की बात ये है, इसमें हमारी गलती नहीं है। देखिए, लोग ही बहुत ज्यादा है, हम क्या करें। नहीं तो मतलब कल्ले ने दौड़ना चाहिए था ना। वो उन्होंने कहा ना कि अम्मा जी मैं फर्स्ट आया। उसने कहा बेटा कितने दौड़े? उन्होंने कहा कल्ला ही सा। तो वो उसी सूरत में आप जीत सकते हैं। उसी सूरत में आप जीत सकते, आप फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले दौड़ रहे हो। अब जोक्स अपार्ट दोस्तों, कंडीशन इज मॉइस्चराइजर एंड मॉइस्चराइजर इज कंडीशन, डोंट फॉरगेट दैट। हाँ, नीचे मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए हमारे दौड़ने के लिए, बड़ी ड्राई सरफेस चाहिए। वो आप ये देखें, 215 मेडल्स हैं इस टूर्नामेंट में, इस पूरे इवेंट में 215 मेडल्स हैं। और 215 मेडल्स में से 215 को आप मल्टीप्लाई, 215 तो गोल्ड है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा और रिलैक्स कर देता हूँ। 215 तो गोल्ड है, इसको मल्टीप्लाइड पे 3 कर दे पोडियम के लिए। मतलब अगर आपने विनिंग स्टैंड आना है तो 215 मिलाई पे 3 हो गए ना, तो 645 हो गए। कितने हो गए? 15 या 45, हाँ 645 हो गए। 645 मेडल्स में से आपके पास कितना है? 1 कंडीशन। अच्छा 1 है आपके पास। तो आप मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान की पोजीशन है। और साथ आप इंडिया देख लिए, इंडिया इस वक्त 30 मेडल्स के साथ। अब देखिए कि इंडिया इस वक्त 76 मुख्तलिफ टेरिटरीज और कंट्रीज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 74 है मेरे ख्याल, 74 है शायद।
तो 74 है या 76 है, इतने कंट्रीज या टेरिटरीज वहां हिस्सा ले रहे हैं, और उसमें इंडिया एट द मोमेंट इज 6th। मुझे ये लग रहा है कि ये तीसरे या चौथे पे फिनिश करेंगे। अभी इनके कुछ गोल्स आ रहे हैं जो उनके गोल्स उनके हैं, तो वो तीसरे चौथे तक ही आ सकते हैं। ठीक हो गया। मेरे पास एक मेडल है, आइडिया है कि एक मेडल बनाया जा सकता है। केड़ा? अ मेडल ऑफ लर्न वो बनाया जा सकता है। वो भी आपको तो थोड़ी मिलना है। मैंने तो लर्न किया आपको जो डेफिनेशन दी है। लर्न की डेफिनेशन ये होती है कि आपने गलती की और वी विल लर्न समथिंग, वी विल डू इट, कुछ नजर आएगा, कुछ होगा। लेकिन ये वो लर्न है जो हमारे प्यारे कप्तान, एक्स कप्तान रिजवान ने बताया था। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। एक तो कल जेवलिन थ्रो था कॉमनवेल्थ गेम्स में, और पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का रिजल्ट आया है, क्योंकि टॉप 8 में भी नहीं पहुंचे अरशद नदीम साहब, और वो ओलंपिक चैंपियन थे। ओलंपिक चैंपियन, कोई ऐसी इतलात भी नहीं थी कि हाँ जी वो पूरा फिट नहीं है, 100% फिट नहीं है, तो पता नहीं स्ट्रगल हो सकती है, ऐसा कुछ इम्कान भी नहीं था। ये तो देखिए ना, आप ओलंपिक्स में आपने गोल्ड हासिल किया है और कॉमनवेल्थ में पहले जीता हुआ मेरे ख्याल में, तो अब यहाँ पे इतनी तो उम्मीद होती है कि यार चलो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड या नहीं तो सिल्वर, पोडियम में तो फिनिश करनी चाहिए। लेकिन यही हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। थोड़ी सी जिसमें कई थोड़ी सी बेहतरी होती है, वो साथ ही ऐसा नोज डाइव होती है कि बस आप सोचते रहते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या। तो वही कहानी अरशद नदीम साहब के साथ हुई है। काफी ज्यादा इस पे तज्जिए और तबसरे चल रहे हैं। पहले तो चलो और बातें थी कि हाँ जी वो जो पुरानी बातें कि उसके पास नेजा अच्छा नहीं था और पैसे कम थे, कुछ जानता नहीं था। अब तो ओलंपिक्स चैंपियन बन गए भाई, दुनिया जानती है। अब तो खाली मेहनत की कमी है। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन वो जब अचीवमेंट इतनी बड़ी कर ली तो शायद कि फिर वो उसके बाद जब इतनी रिकॉग्निशन मिली, पैसे मिले, दौलत, इज्जत, शोहरत, तो वो फिर बंदा थोड़ा डी ट्रैक हो जाता है, और वो फिर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म समझिए या आगे कोई बड़ा मकसद वो मेरे ख्याल में लग नहीं